ऐसा दो मुंह वाला सांप है, मेरे को समझ में नहीं आता, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं टेंडर का काम शुरू होने के बाद उसे बदलने की परमिशन नहीं है। टेंडर के नियम में है कि पहले 1 साल तक उसके पास एग्ज़ाम करवाने का ठेका, उसके बाद अगर सही है तो बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ नीचे बोल रहे हैं अगर कोई फ्रॉड या इस तरह की दिक्कतें आगे भी होती हैं तो कंपनी को हटाया जा सकता है। कभी तुम कह रहे हो कि भाई 1 साल तक नहीं हटाया जा सकता है, कभी तुम कह रहे हो फ्रॉड होगा तो हटा भी सकते हैं। तुमने भाई खुद यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्या नाम है, टेक्निकली फिट नहीं है। लोगों ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा तो बोला टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड के बाद ही उन्हें टेंडर दिया गया है। तो मुझे ये बताओ भाई, जो टेक्निकल बिड में पहले टीसीएस जीता था, तब आपने वो टेंडर कैंसिल करके दोबारा क्यों निकाल दिया था? दोबारा बिडिंग क्यों करवाई? बहुत सारे सवाल हैं चेयरमैन साहब जिनका जवाब आपके पास नहीं है। आप एक बस पपेट की तरह काम कर रहे हो। आप ये बात मान लो, आपकी जगह मैं होता तो रिज़ाइन कर चुका होता कब तक। ठीक है, तो ये भाई क्लियर हो चुका है, ये लोग वेंडर कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो इस साल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी के द्वारा, चाहे जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, जीपी हो, एसआई हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सब ऑलमोस्ट तुम बर्बाद मान के चलो। ठीक है, जब तक ये वेंडर है तब तक तो कुछ सही होने का नहीं। और झूठे इतने, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था ललन टॉप के यहाँ कि तुम्हारे वो नहीं, बाउंसर नहीं दिखाई देंगे, मगर अभी फ़ोटोज़ को सामने आए थे, वहाँ बाउंसर खड़े हैं सेंटर पे, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। कुछ भी ठीक नहीं हुआ है भाई, है ना। जो ये एरर बोलते हैं 5%, 5%, 2%, भाई 7,000 बच्चे का उन्होंने खुद से ऑफिशियल दिया है। अब सोचो 14,000 वैकेंसी में 7,000 बच्चे, जबकि मैं सही बताऊं तो 7,000 से कहीं ज़्यादा बच्चे हैं जो अफेक्ट हुए हैं इससे। और जिनका ये तो वो हैं जो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। और सोचो वो उन बच्चों का क्या, जो एग्ज़ाम देने के बाद जिनको दिक्कतें फेस हुई हैं, है ना, उनको तो मौका भी नहीं मिलेगा। तो अब ये बात जो बोल रहे हैं ना कि 1 साल तक टेंडर कैंसिल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई। 2018 का मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जब मेंस कैंसिल हुआ था ना, समझ रहे हो, जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करा था, सीबीआई ने जांच करी थी, डायरेक्ट टेंडर दिया था बिना बिडिंग के, टीसीएस को डायरेक्ट टेंडर दे दिया गया था। और ये रूल था, अब मुझे पता नहीं इन्होंने रूल चेंज कर दिया नहीं कर दिया कि डायरेक्ट टेंडर भी आप दे सकते हो दूसरी कंपनी को बिना बिडिंग कराए। यही रूल से 2018 में टीसीएस आई थी, डायरेक्ट कोई बिडिंग नहीं हुई थी, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है ना, रिसर्च करी हुई है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करो, ऐसे ही इनको और गलतियाँ आगे दिखाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद और धन्यवाद।